नाजरीन, एक और बेहतरीन ट्रांजिट जो कि 11 नवंबर को लगने जा रहा है, वीनस ट्रांजिट इनटू सजिटेरियस। और सजिटेरियस में ये जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है 11 नवंबर को, इसके इम्पैक्ट 12 ज़ोडिएक पे क्या होंगे, और ये आज जानेंगे। ये ट्रांजिट बहुत अचीवेबल है। आप अगर नहीं बन रही तो एक दूसरे को टॉर्चर ना करें। शरई एक जायज तरीका दिया गया अलहदगी का, इख्तियार कर लें, बजाय इसके कि सालों लड़ते झगड़ते और एडजस्टमेंट करने के चक्कर में खुदा भी राजी ना कर पाए, जिंदगी के भी धक्के नसीब हो जाते हैं अगर आप दोनों में, मियाँ बीवी में हारमनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उसामा साहब से रब्ता करना चाहते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, एक और बेहतरीन ट्रांजिट जो कि 11 नवंबर को लगने जा रहा है, वीनस ट्रांजिट इनटू सजिटेरियस। और सजिटेरियस में ये जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है 11 नवंबर को, इसके इम्पैक्ट 12 ज़ोडिएक पे क्या होंगे, और ये आज जानेंगे। कि ट्रांजिट बहुत अचीवेबल है, और उसामा साहब की जो रिसर्च होती है ट्रांजिट पर, जो जो वो बातें बताते हैं, आप लोगों के कमेंट्स उस बात का सबूत है कि वो ऐसे ही वो चीजें आप लोग रूल करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, फेस करते हैं। 12 के 12 ज़ोडिएक पे क्या असरात होंगे, लग्जरी, प्यार, दौलत, फैशन, बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि वीनस की जहां बात आ जाए तो आपको पता है कि जो ज्वेलरी आइटम्स और ब्यूटिशियन की बात हो, तो वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स होता है। तो जानते हैं इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, 12 के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वीनस डेफिनेटली आपने सही तारुफ करवाया। लग्जरी, कंफर्ट, आपकी जो जाती बर्थ चार्ट में आपकी मैरिटल लाइफ होता है, मैरिटल ब्लिस इसी से ही देखी जाती है। किसी के चार्ट में अगर वीनस की पोजीशन अच्छी हो तो शादी की ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, अगर वीक हो तो शादी की ज़िंदगी में ट्रबल्स आती हैं। मर्द के चार्ट में औरत वीनस है, औरत के चार्ट में मर्द, शादी की ज़िंदगी को लेके वैसे तो वीनस इसमें माना जाता है कि जुपिटर औरत के लिए और मर्द के लिए वीनस औरत। लेकिन कंफर्ट, लग्जरी, इसीलिए इस्लाम में भी कहते हैं ना, शादियां करो, रिज्क का मसला है, शादियां करो। यानी कि वीनस बेगम आपकी हमारी एस्ट्रोलॉजी में औरत मानी जाती है। इसीलिए ये बात बड़ी तय और बड़ा हमने कोशिश की है कि अगर आपके मुआशी हालात ठीक नहीं हो रहे तो सबसे पहले देखें कि आपका अपनी बेगम खुश है आपकी। देखिए, इसमें दो बातें बड़ी क्लियर आज मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। आप अगर नहीं बन रही तो एक दूसरे को टॉर्चर ना करें। शरई एक जायज तरीका दिया गया अलहदगी का, इख्तियार कर लें, बजाय इसके कि सालों लड़ते झगड़ते और एडजस्टमेंट करने के चक्कर में खुदा भी राजी ना कर पाए, जिंदगी के भी धक्के नसीब हो जाते हैं अगर आप दोनों में, मियाँ बीवी में हारमनी नहीं है। तो फिर इससे बेहतर जिंदगी ये है कि आप डिस्कनेक्ट करें और अपना अच्छा कंपैटिबल पार्टनर चूज करें, रेदर देन कि एक दूसरे को इजा दें, टॉर्चर करें और ज़हनी अजियत में मुब्तला करें, जिससे मैं समझता हूँ आप लोग जो मर्जी कर लें, चिल्ले कर लें, वजीफे कर लें, वीनस खराब है यानी कि मैरिड लाइफ खराब है, यानी कि बेगम राजी नहीं है या शौहर राजी नहीं है, आप लोगों को कंफर्ट, लग्जरीज नहीं मिल सकती। ये सब जुड़ा हुआ है। वीनस के रिलेटेड जितने भी मामला हैं, वो जैसे चावल चखते हैं ना, तो एक ही बात गिनी जाती है। डेफिनेटली जो प्रॉस्पर हो रहा होगा, जिसके मामला बहुत अच्छे हो रहे होंगे फाइनेंशियली, आप ऐसे लोगों को देखते हैं कि बहुत जबरदस्त जा रहे हैं, तो उनके डेफिनेटली मियाँ बीवी के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। वरना कहने को मिलने होंगी लेकिन रोने धोने खत्म नहीं होंगे, खर्चे खत्म नहीं होंगे, एक्सपेंस काबू नहीं आएंगे। बेशक जितने मर्जी आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ सकता, सारा मादा बेकार हो जाएगा। इसलिए सिंपल सा टोटका है, जुमे वाले दिन बेगम को कोई ना कोई खुशबू, कोई ना कोई, आप अपनी जो तोहफा, फूल, खुशबू, कोई ब्यूटी आइटम, एनीथिंग रिलेटेड टू वीनस गिफ्ट करें फ्राइडे को। और खुशबू से नहाना, तो ये एक रेमडियल एक वो है कि वीनस अगर आप लोगों का खराब है तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में कंफर्ट, ब्रांड्स, लग्जरी
नहीं आ सकती। तो इसलिए या तो हंस के एक दूसरे के साथ अदब एहतराम के साथ पैदा हो जाए, या एक दूसरे के पाँव पकड़ लें। मर्द औरत का माथा चूमे, दोनों सूरतों में ही जो इन दोनों की, ये रेमडी के तौर पे बता रहा हूँ इसको, उसमें ना लें। लेकिन अगर कोई कहे ना कि नहीं जी हम तो ऐसे ही कुछ कर जाएंगे, तीर मार लेंगे दुनिया में कोई, बेगम राजी किए बगैर या शौहर राजी किए बगैर, तो फिर वो लगे रहे। फिर मैं नहीं समझता कि इल्मी दुनिया में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना इस्लामिकली कोई ऐसी बात मिलती है, और ना ही एस्ट्रोलॉजी हमारी कुछ ऐसा बताती है। ठीक हो गया, बड़ा जबरदस्त बताया आपने। अच्छा ये बताएं कि 12 ज़ोडिएक पे क्या इम्पैक्ट है इसका? तो सबसे पहले देखते हैं एरीज पे इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इसी तरतीब से हम 12 को शॉर्टली एक ओवरव्यू दे देते हैं। एरीज एंजॉय करेंगे इस ट्रांजिट को बहुत ज्यादा, लेकिन जेब भी ढीली हो जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाएंगे। इनहेरिटेंस से भी कुछ आया तो वो भी इसी में झोंक देंगे। एंजॉय फुल कर रहेंगे, मैरिटल ब्लिस होगी, शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजरने वाली है। इसी तरीके से थोड़ा सा बस लैंग्वेज खराब हो सकती है आपस में, लेकिन ओवरऑल मामला जो है बड़े जबरदस्त रहेंगे। हाँ, कोई कंट्रोवर्सीज या किसी स्कैंडल का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद टॉरस के लिए भी बहुत पैशनेट और इंटेंस, रोमांटिकली बड़े पैशनेट और इंटेंस हुए होंगे इसमें। और हो सकता है कि थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी क्रिएट हों, लेकिन चार्मिंग इतने हुए होंगे, अट्रैक्टिव इतने हुए होंगे कि जैसे कहते हैं ना कि छा जाएंगे रिलेशनशिप पे, बेशक लड़की हो लड़का हो जो भी हो। और बिजनेस ऑफर्स भी आएंगी, पार्टनरशिप ऑफर्स भी आएंगी, रिश्ते आने का भी चांस होंगे। एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव टाइम होगा टॉरस के लिए भी। उसके बाद जमनाई की बात करते हैं। जमनाई के लिए फिनेंशियली बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। फिनेंशियली ये इस टाइम में अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा क्लोजनेस का टाइम होगा, क्रिएटिविटी इन्हांस करेगी। इसी तरीके से घर में भी कुछ तब्दीलियां करेंगे, रियल एस्टेट बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते नजर आते हैं और उसमें कामयाब भी होंगे। और घर से बैठे बिठाए वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ पैसा बनाने की टेक्निकों पे भी काम करते नजर आते हैं। उसके बाद मतलब जमनाई को फाइनेंशियली बहुत अच्छा बेनिफिशियल ये पीरियड होगा इसके लिए खसूसन। बाकियों के लिए खर्चे थे, पिछले दो के लिए एक्सपेंसिव था, लेकिन फैमिली वाइज अच्छा टाइम था, इनके लिए फाइनेंशियली अच्छा टाइम है इस ट्रांजिट के नतीजे में। अब कैंसेरियंस की बात करें तो इनको थोड़ा सा ये है कि इनसिक्योरिटीज भी घेर सकती हैं रिलेशनशिप को लेके, लेकिन ये है कि सैलरी हाइक्स मिलेंगे, तनख्वाह में इजाफा भी हो सकता है। इसी तरीके से जो रुकावटें थी काम को या राइज को लेके, उसके लिए लड़ते नजर आएंगे और हो सकता है कि उसमें कामयाब हो जाए। और इसी तरीके से लेकिन ये है कि क्लोज दुश्मन हो जाएं, दोस्त इनके दोस्त दुश्मनों में बदल जाएं, ये भी नजर आता है। और जेलसी की फील हाई रहे तबीयत में, और अचीवमेंट के लिए कुछ भी कर गुजरे, ऐसा नजर आता है। अगर कोई घर बेचने का इरादा था तो वो प्रॉफिटेबल बिक जाएगा, ऐसे चांस हैं। उसके बाद लीव की बात करें तो रिकग्निशन, एप्रिसिएशन मिलेगी सर्कल में, काम की जगह पे। इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन है, जो ख्यालात का फ्लो है बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। और इसी तरीके से ये अपनी मर्जी की जॉब भी हासिल कर पाएंगे अगर इस दौरान चाहेंगे तो। प्रोफेशनली तारीफ हर तरफ से मिलेगी। इसी तरीके से अपने सुपीरियर से, बॉसेस से बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि लव लाइफ में भी बहुत ज़बरदस्त होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। और इसी तरीके से बड़े कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन में नज़र आते हैं। और उसके बाद वर्गो की बात करें तो वर्गो वाले जो है अपनी माँ के बड़े क्लोज होंगे इस टाइम में। इसी तरीके से ये अपनी कोई ख्वाब का घर इस टाइम पे खरीदते नजर आते हैं, अपना ड्रीम हाउस। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इनको भी वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आती है। और इसी तरीके से फिनेंशियली इनके लिए भी अच्छा टाइम है। और ये घर पे ही बैठ के
ऑर्डर कर करके फूड और एंजॉयमेंट करते नजर आते हैं, चिल करेंगे घर पे ही। और इसी तरीके से अपने बहन भाइयों को घर बुलाते नजर आते हैं, नई गाड़ी और ट्रैवल अपनी ख्वाबों की जगह पे मर्जी की उस पे करते नजर आते हैं वर्गो वाले। उसके बाद अगर लिब्रा की बात करें तो आ, ये अपने क्लोज होंगे फैमिली मेंबर से इस दौरान, कॉन्फिडेंट होंगे बोलने में। और इसी तरीके से बहन भाई इनके लिए लकी साबित होंगे इस दौरान। कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी इन्हांस हो जाएंगी और ये काफ़ी डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करने में नज़र आएंगे इस दौरान में। और कोई डील्स थी जो फंसी हुई थी, मेटलाइज नहीं हो रही थी, वो भी हो पाएंगी इनकी। और इसी तरीके से फॉर्च्यून भी साथ देगी, कॉन्फिडेंस भी साथ देगा और बड़े कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे अपने ख्वाबों को लेके। इसी के बाद अगर बात करें स्कॉर्पियंस के लिए, इसी स्कॉर्पियंस के अपने ख्यालात का बेस्ट प्रेजेंट करने का टाइम होगा, कम्युनिकेट कर पाएंगे और इसी तरीके से अपने ख्वाबों पे पैसा खर्च करते नजर आते हैं। इसी तरीके से इनहेरिटेंस से इनको भी कुछ आता नजर आता है और इसी तरीके से उस पे फूड पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते नजर आते हैं। और जो इनकी मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन है, बस उसमें केयरफुल रहना है क्योंकि अपोजिट जेंडर के साथ कोई स्कैंडल बन सकता है इस टाइम में। और बाकी ये है कि ओवरऑल इनके लिए भी कोई जबरदस्त है, फाइनेंशियली भी अपॉर्चुनिटी वाइज भी। स्कॉर्पियंस तो काफी अच्छे सफर कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छा टाइम साबित होगा। और ये हो सकता है कोई एसेट क्रिएट भी करें इस दौरान, कोई जैसे घर में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में करना या कुछ इस तरीके से। उस तरीके से सजिटेरियस की अगर बात करें तो इनकी सेल्फ केयर में नजर आता है ये टाइम। हेल्थ वाइज ये अपनी हेल्थ पे, अपनी केयर पे इस टाइम पे बड़ा फोकस किए हुए नजर आते हैं। मेडिटेशन और एक्सरसाइज, जिम शिम और नए दोस्त बनाते नजर आते हैं, पॉपुलर होंगे दोस्तों के दरमियान में। इसी तरीके से जो दुश्मन है वो उनको जेलस करते नजर आते हैं और ये शायद उनको सीरियस भी ना लें उनकी जेलसी को। और हो सकता है कि इनको क्रिटिसिज्म का भी सामना हो, नई जो कंपनी या नए दोस्त बनाए उनके नतीजे में क्रिटिसाइज होते नजर आते हैं। और लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली इन्हीं के उसमें आ रहा है। तो ये तो एक दफा इनका स्टार टाइम होगा क्योंकि फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी के घर में वीनस का आना, सेवंथ हाउस पे डायरेक्ट आपकी कंपनी, सोशल गैदरिंग्स उसमें आपको चमकाता है, एक अट्रैक्शन देता है। और एक अच्छा इनके लिए थोड़ा सा ये टाइम होगा, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि बस अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करते नजर आते हैं ओवरऑल इसमें। उसके बाद कैप्रिकॉर्न की बात करें तो इनको थोड़ा सा ये है कि अगर फिनेंशियली बात करें तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का सामना रहेगा। अपने लव लाइफ में भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का सामना रहेगा। और प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करते और थोड़ा सा आइसोलेशन में नजर आते हैं। और ओवरऑल एक्सपेंस इनका होगा इनके लव पार्टनर पे। और रेपुटेशन पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि हो सकता है इनका रोमांटिकली हाई टाइम अपने लव पार्टनर पे ओवर स्पेंडिंग, क्रिटिसिज्म या किसी स्कैंडल या किसी उसको जगह दे, क्योंकि ये काफ़ी इसमें भी इंडल्ज नज़र आते हैं। उसके बाद अगर एक्वेरियस की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा इनके। एक्वेरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स, एकेडमिक चीज़ों में बड़ी तरक्की नज़र आ रही है, घर खरीदते नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से प्लान करते नज़र आ रहे हैं। अब्रॉड को अगर ख्याल था अब्रॉड जाने का या कोई सेटल होने का, वो भी चांसेस हो सकते हैं इस दौरान। डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल हो सकता है इनका इस दौरान जो है। और रियल स्टेट से एक बेनिफिट आता नज़र आता है अगर कोई ये रियल स्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व थे,
ज़मीन से जुड़े काम से, या बिजनेस कोई अर्थली वुड का है आपका, स्टोन्स का है, या ज़मीन से जुड़े मार्बल या कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन से निकलती है उससे फ़ायदा नज़र आता है। और फॉरेन कंट्रीज से कोई ना कोई फ़ायदा आता नज़र आता है, उसमें ट्रैवल करते नज़र आते हैं। माँ बाप की भरपूर मदद शामिल हाल नज़र आती है। लक चमकेगी, लग्जरीज इंजॉय करते नज़र आते हैं। ओवरऑल फॉरेन में डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जाने का भी सीन बन सकता है। तो इनके लिए भी, एक्वेरियंस के लिए भी ये एक ज़बरदस्त पीरियड है, अगर हम इन शॉर्ट कहें तो। इसी तरीके से जो पाइसिस हैं, एस्ट्रोलॉजिकली रीडिंग लेते नजर आएंगे आपको। एस्ट्रोलॉजर से सबसे ज्यादा इस ट्रांजिट के दौरान राब्ता करने वाले पाइसिस होंगे। और इसी तरीके से जो कॉर्पोरेट डील्स क्रैक करते नजर आते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया में एक्सेल करते नजर आते हैं, अगर कोई पाइसिस आपके सोशल मीडिया या आपके प्रिंट टीवी मीडिया या जिस इलेक्ट्रॉनिक किसी भी मीडिया से हैं तो फेम मिलेगी। इसी तरीके से बड़े लेवल की डील्स क्रैक करते नजर आते हैं। कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी पिछले दिनों काफ़ी इन्होंने सफ़र किया है, वर्गो ने भी और पाइसिस ने भी। जितने भी गिरन आए हैं पिछले साल 2024 में, वो इन्हीं को फेस करने पड़े हैं। ड्रीमी लोग होते हैं, बड़े आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, खूबसूरत लोग होते हैं, रूहानी तौर पे बड़ा इनका दावा होता है कि हमसे बड़ी रूहानियत कोई नहीं जानता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का घर होता है लास्ट। लेकिन नींद के भी शौकीन होते हैं, जब तक नींद पूरी ना हो कुछ नहीं कर सकते। और स्कैंडल्स में आ सकते हैं, स्कैंडल्स फेस करने पड़ सकते हैं। हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ का इश्यूज बहुत रहे हैं इनको पीछे। तो पाइसिस के लिए मुबारकबाद कि ये अच्छी जॉब भी ख्वाबों की मिल जाएगी अगर चाह रहे थे। लेकिन ये है कि सॉलिड रीजन के बगैर छोड़िएगा ना जॉब। हाँ, लेकिन अगर आप जॉबलेस हैं तो फिर आपको मर्जी की जॉब मिलती नजर आती है। और मैं समझता हूँ कि इनके लिए भी हेल्थ वाइज भी, जॉब वाइज भी, फिनेंशियली भी एक अच्छा टाइम रहने वाला है। और ये भी अच्छी उसमें नजर आते हैं गेम्स में। और ओवरऑल अगर बात करें तो इनके लिए भी ये एक अच्छा टाइम कंसीडर होगा नवंबर से ऑनवर्ड, 11 नवंबर से ऑनवर्ड। बहुत जबरदस्त और बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका। बहुत जबरदस्त आपने यहाँ पे पॉडकास्ट दी और सबको जहाँ जहाँ नाज़िल चीजें पॉजिटिव आप लोगों के ज़ोडिक पे आ रही हैं सबको बताया। 12 के 12 ज़ोडिएक को देखते हैं वीनस ट्रांजिट इन सजिटेरियस क्या जिंदगी के अंदर और तब्दीली आपकी लेकर आता है, क्योंकि ये टाइम जो है उसामा साहब ये 11 नवंबर को अगर लगेगा तो कितने डेज तक इसका असर रहता है? जनवरी और ये तक जाना है इसमें। फरवरी तक जाएगा और जनवरी ये जनवरी। हाँ जनवरी तक आपको ये बेनिफिट देगा। ठीक है, तो नाज़रीन ये फ़ोरकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये आपकी ज़िंदगी में आज का लिया हुआ फ़ैसला आगे आपकी ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर जो है वो ले जाता है। ये ज़रूर सुना करें ट्रांज़िट, ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी रीडिंग्स होती हैं। अपना ख़्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।